किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में संकट का हर दरिया पार होगा, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, देखना एक दिन चमत्कार भी होगा। नमस्ते दोस्तों, द स्टोरी हाउस में आपका दिल से स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। एक छोटी सी कहानी, यह एक अमीर आदमी की कहानी है। वह शहर का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसके पास बहुत पैसा था और वह कई व्यवसाय चलाता था। उसके पास कई कारखाने थे। उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। वह हर तरह से अमीर था। एक दिन अपनी फैक्ट्री देखने के बाद वह शाम को घर लौटा। एक बड़ी शानदार हवेली। जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि उसके परिवार के सभी सदस्य प्रार्थना कर रहे थे। शाम की आरती चल रही थी। अमीर आदमी को भगवान से दूर रहना अच्छा लगता था। वह नास्तिक था। उसने खुद को भगवान से दूर रखा। चुपचाप वह अपने कमरे में चला गया। उसने अपने खातों पर काम करना शुरू कर दिया। वह विश्लेषण करने लगा कि क्या सही है और क्या गलत। उसने अपने नौकर को बुलाया और कहा, मेरे लिए 1 कप कॉफी लाओ। नौकर कॉफी बनाने चला गया। अचानक अमीर आदमी के सीने में दर्द हुआ। उसे बेचैनी होने लगी। उसने नौकर को फिर बुलाया और कहा, एक काम करो, जल्दी से डॉक्टरों को बुलाओ, तुम बाद में कॉफी बना लेना। शहर के बड़े अस्पताल से डॉक्टर आए और उसकी जांच की। उन्होंने कई टेस्ट किए। रिपोर्ट से पता चला कि अमीर आदमी हर तरह से बिल्कुल स्वस्थ था। अमीर आदमी ने कहा, लेकिन मुझे अभी भी बेचैनी हो रही है, मुझे कुछ दवाएं लिखो। डॉक्टरों ने कहा, तुम ठीक हो, तुम्हें किस बात की चिंता है? फिर भी अमीर आदमी को अंदर से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। इसलिए डॉक्टरों ने कुछ दवाएं और नींद की गोलियां भी लिखीं। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो ये ले लो, लेकिन आज आराम करो, शायद तुम्हें किसी बात की चिंता है और इसलिए बेचैनी हो रही है। नौकर ने रात का खाना बनाया और अमीर आदमी ने अपनी दवाएं लीं। वह सोने के लिए बिस्तर पर चला गया, लेकिन नींद नहीं आई। उसने उठकर नींद की गोलियां लीं, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आई। समय बीतता गया। जब उसने घड़ी देखी तो सुबह के 3 बज चुके थे। सब कुछ शांत था। उसे लगा कि शायद बंद कमरे में उसका दम घुट रहा है, इसलिए वह कमरे से बाहर निकलकर अपने भव्य महल के बगीचे में चला गया। वह बगीचे में टहलने लगा, लेकिन उसे वहां भी शांति नहीं मिली। वह घर से बाहर निकलकर अपने परिवार और व्यवसाय के बारे में सोचता हुआ चला गया। वह चलता रहा। उसे पता ही नहीं चला कि वह अपने घर से कितनी दूर निकल आया है। वह सड़क पर चल रहा था। सड़क के किनारे एक छोटा सा चबूतरा था। वह वहां बैठ गया और अपनी चप्पलें उतार दीं। उसे अपने बचपन की याद आने लगी, वह दिन जब वह संघर्ष करता था। अपने विचारों में खोया हुआ अचानक एक कुत्ता आया और उसकी एक चप्पल छीनकर भाग गया। जब अमीर आदमी ने यह देखा तो वह जल्दी से कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता भागता रहा। पास में झुग्गियां थीं और कुत्ता वहां भाग गया। अमीर आदमी कुत्ते के पीछे चला गया। कुत्ता शोर सुनकर डर गया और उसने अपने मुंह से चप्पल गिरा दी और पास में ही छींकने लगा। अमीर आदमी ने फिर से दोनों चप्पलें पहनी और घर लौटने की तैयारी की। उसे याद आया कि उसे वापस घर जाना है। वहां बैठे बैठे उसने सोचा, मैं कब से बाहर बैठा हूं। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अमीर आदमी ने इधर उधर देखा और पास की झुग्गी से किसी के रोने की आवाज सुनी। उसने एक औरत के रोने की आवाज सुनी। सुबह के लगभग 4 बज रहे थे और रात बीत चुकी थी। अमीर आदमी ने सोचा, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे जाकर पूछना चाहिए कि मामला क्या है, या मुझे घर जाना चाहिए? उसके मन ने कहा, चलो घर चलते हैं, हमें बेवजह की परेशानी में पड़ने की जरूरत नहीं है। चलो अपना काम करो और घर चलो। अमीर आदमी घर की ओर चल पड़ा। उसने 4-5 कदम उठाए और फिर सोचा, शायद मुझे जाकर पूछना चाहिए, मुझे कम से कम पता तो चल ही जाना चाहिए कि क्या हो रहा है। वह झुग्गी में गया और अंदर झांका। उसने देखा कि एक औरत दीवार से चिपकी हुई रो रही थी। धनी व्यक्ति आगे बढ़ा और उसने दरवाजा खटखटाया। महिला ने दरवाजा खोला। धनी व्यक्ति ने कहा, सबसे पहले बहन, मुझे माफ कर दो, कृपया कुछ भी गलत मत सोचो। मैं बस वहां से गुजर रहा था और मैंने तुम्हें रोते हुए सुना। तुम क्यों रो रही हो? क्या बात है? तुम क्यों परेशान हो? महिला ने कहा, सेठ जी, मैं आपको क्या बताऊं? मेरी 7 साल की बेटी को देखो, वह जमीन पर पड़ी है, वह बीमार है।
डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन में बहुत खर्च आएगा, लेकिन कोई मुझे पैसे नहीं दे रहा है। कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। धनी व्यक्ति ने कहा, रोने से क्या फायदा? रोने से तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। रोने से कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुम सुबह सुबह क्यों रो रही हो? रोने से कोई मदद नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें मदद की जरूरत है तो तुम कहाँ काम करती हो? तुम कहाँ काम करती हो? महिला ने जवाब दिया, मैं घरों में जाती हूँ और फर्श साफ करती हूँ। धनी व्यक्ति ने कहा, तुम उनसे मदद क्यों नहीं मांगती? रोने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। महिला ने जवाब दिया, मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि कल एक साधु पुरुष आया और बोला, बेटी सुबह 4 बजे रोना शुरू कर देना, भगवान से प्रार्थना करो, प्रार्थना करती रहो और देखो चमत्कार होगा। इसलिए मैं रो रही हूँ, उम्मीद कर रही हूँ कि साधु पुरुष की बात सच हो और शायद भगवान मेरी सुन लें। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठकर, 4 बजे उठकर भगवान से जो भी कहा जाए, जो भी मांगा जाए, वह जरूर मिलता है। जब अमीर आदमी ने यह सुना तो उसका दिल पिघल गया। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। उसने डॉक्टरों से कहा, इस लड़की को ऑपरेशन की जरूरत है, सारा खर्च मुझसे ले लो, इस लड़की का इलाज करो और इसे स्वस्थ बनाओ। कल से तुम मेरे लिए काम करना शुरू कर सकती हो। मेरे पास कई कारखाने हैं, तुम जहां चाहो काम कर सकती हो। अमीर आदमी ने महिला को अपने नौकर क्वार्टर में रहने के लिए जगह भी दी। जब उसने एम्बुलेंस बुलाई और डॉक्टरों से बात की तो उसकी चिंता गायब हो गई। लेकिन उसके मन में एक संदेह पैदा हुआ। अमीर आदमी सोचने लगा, मैं भगवान से दूरी बनाए रखता हूं, मैं नास्तिक हूं, मुझे परवाह नहीं है। लेकिन क्या यह वास्तव में भगवान है? यह क्या है? अगर यह वास्तव में भगवान है तो लोग धर्म और जाति को लेकर क्यों लड़ रहे हैं? मैंने उस महिला से उसकी जाति नहीं पूछी और उसने मुझसे मेरी जाति नहीं पूछी। हमने एक दूसरे से हमारी जाति के बारे में नहीं पूछा। भगवान ने हमारी जाति के बारे में भी नहीं सोचा। उसने मुझे बस एक माध्यम के रूप में वहां भेजा। अमीर आदमी को एहसास हुआ कि जीवन में उसने काम पर बहुत भरोसा किया था। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप बुरे काम करते हैं तो आपको बुरा परिणाम मिलेंगे। उस दिन उसे एहसास हुआ कि काम के साथ साथ वर्कहॉलिक होने के नाते दूसरों की मदद करना और मानवता की भावना रखना भी महत्वपूर्ण है। अमीर आदमी को एहसास हुआ कि जब उसने किसी की मदद की तो उसे शांति मिली। वह आंतरिक चिंता गायब हो गई। दोस्तों, मन की शांति और सुकून सच में तभी मिलती है जब आप किसी की मदद करते हैं, उसकी दुआएं आपके मिलती हैं। अगर आप चाहे तो यह आजमा कर देख लीजिएगा। किसी की मदद करेंगे तो आपको अलग सी खुशी महसूस होगी। भगवान ने इस दुनिया में केवल एक ही धर्म बनाया है और वह है मानवता। यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। सबसे पहले यह हमें सिखाती है कि अगर आपके पास विश्वास है तो चमत्कार होते हैं। दूसरा, अगर आप जीवन में दूसरों की मदद करते रहेंगे तो भगवान आपकी मदद करेंगे। और तीसरा, यह हमें सबसे बड़ी सीख देता है कि सिर्फ ज्ञान बांटना ही काफी नहीं है, मुस्कान बांटना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि भरोसा, इंसानियत और दूसरों की मदद से जीवन में चमत्कार होते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो द स्टोरी हाउस को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक लाते रहेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें इस कहानी से प्रेरणा मिल सकती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।